एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, आज मैं एक उपनिषदों की किताब आपको दिखाने वाला हूँ जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से प्रकाशित होती है। नाम है इसका ईशादी 9 उपनिषद। इसमें आपको 9 उपनिषद देखने को मिल जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये किताब बनाई गई है। जो 9 उपनिषद हैं उनके नाम यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखे भी गए हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, ऐत्रेय, तैत्रेय और श्वेता श्वेतर उपनिषद। और ये बांग्ला में भी उपलब्ध है, यानी बंगाली भाषा में भी ये है। और इसका कवर पेज आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से है। बाहरी बनावट अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ईशादी 9 उपनिषद। और यहाँ पे जो है कुछ अन्य उपनिषदों के जो नाम है हिंदी अनुवाद के साथ में वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। मोटाई इस प्रकार से यहाँ पे है। तो कुछ इस प्रकार से किताब मिल जाती है ईशादी 9 उपनिषद नाम से। अब देखते हैं इसमें अंदर बढ़ने पे देखिए प्रथम पृष्ठ जो है ईशादी 9 उपनिषद और कुछ इस प्रकार से है। व्याख्याकार हैं इस ग्रंथ के श्री कृष्णदास गोविंदका जी। और जो संस्करण है मेरे पास संवत 2080 का संस्करण है। 45वां पुनः मुद्रण हुआ। कुल मुद्रण अब तक इसके 2,70,000 हो चुके हैं। मूल्य है 120 रुपये। ये वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, इन पे आप संपर्क कर सकते हो कोई भी अगर किताब मंगानी है। यहाँ पे देखिए निवेदन दिया गया है। निवेदन देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए उपनिषदों में ईश आदि 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उनमें बृहदारण्य और छांदोग्य इन 2 उपनिषदों का क्लेवर बहुत बड़ा है और उनमें विषय भी अत्यंत कठिन है। इस कारण उन विषयों का समझाना मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुष्य की योग्यता के बाहर की बात है। ये सोचकर उन दोनों को छोड़कर शेष 9 उपनिषदों पर यह व्याख्या लिखी गई है। तो ये व्याख्याकार जो हैं वो अपने निवेदन में बता रहे हैं कि जो 2 उपनिषद हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये 2 उपनिषद काफ़ी बड़े हैं। तो इसीलिए जो है उनको एक ग्रंथ में सम्मिलित करना संभव नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने जो है इसमें 9 उपनिषद यहाँ पे सम्मिलित किए हैं। वैसे अगर उपनिषदों की संख्या अगर देखी जाए तो 100 से ऊपर है, लगभग 200 के आसपास आप मान सकते हो। कंफर्म कुछ नहीं है। कुछ लोग 108 भी 110 भी इस तरह से काउंटिंग कर लेते हैं। लेकिन जो मुख्य हैं वो 11 बताए गए हैं। 11 में जो बृहदारण्यक और छांदोग्य ये 2 उपनिषद हैं, ये काफ़ी मोटी मोटी किताबों में आएंगे। तो इसलिए जो है इनको जो व्याख्याकार हैं उन्होंने इसमें इस ग्रंथ में सम्मिलित नहीं किया है। बाकी यहाँ पे 9 उपनिषद सम्मिलित कर दिए हैं। तो इसलिए ईशादी 9 उपनिषद इसको नाम दिया गया है, 9 उपनिषद। और अगर निवेदन को देखें तो ये लगभग 2 पेज का निवेदन है। और यहाँ पे देखिए निवेदन दिया गया है श्री हरि कृष्णदास गोविंदका जी द्वारा निवेदन दिया गया है। जो 9 आपको उपनिषद इसमें दिए गए हैं वह हैं विशेष सूची के साथ में। यहाँ पे देखिए ईशावास्यो उपनिषद है और केनोपनिषद है। फिर तीसरे नंबर पे आपको कठोपनिषद देखने को मिल जाता है। उसके बाद चौथा उपनिषद यहाँ पे प्रश्नोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद के बाद है यहाँ पे मुंडकोपनिषद, ये 5वां उपनिषद यहाँ पे है। फिर देखिए छठा उपनिषद यहाँ पे दिया गया है मांडुक्योप उपनिषद। तो छठा उपनिषद है मांडुक्योप उपनिषद। और देखिए 7वां उपनिषद यहाँ पे है ऐत्रेयोपनिषद। और उसके बाद 8वां उपनिषद देखिए यहाँ पे है तैत्तिरीयोपनिषद है। और उसके बाद अंतिम जो उपनिषद इसमें यानी 9वां उपनिषद है वह है श्वेता श्वेतरोपनिषद। तो इस प्रकार से यहाँ पे 9 उपनिषदों के रूप में पूरी कंबाइन करके एक किताब बनाई गई है। तो आप 9 उपनिषदों का लाभ इस पुस्तक के माध्यम से ले सकते हैं। और एक किताब और भी आती है गीता प्रेस की ओर से, उसमें आपको सांकर भाष्य भी देखने को मिलता है। लेकिन उस संस्करण में और इस संस्करण में आपको एक डिफरेंस ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर आप भी उपनिषद अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि ईशावास्योपनिषद से शुरुआत हो रही है, तो देखिए सबसे पहले शांति पाठ है। तो जो यहाँ पे श्लोक दिया गया है ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो यहाँ पे देखिए हर एक जो शब्द दिया गया है उसका अलग अलग अर्थ जो है दिया गया है। जैसे कि आपने तत्व विवेचनी गीता प्रेस की ओर से आने वाली श्रीमद् भगवत गीता जी पे टीका देखी होगी, उसमें सब संधि विच्छेद मतलब करके अक्षरों का दिया गया है सरल तरह से। इसी तरह से यहाँ पे भी है। देखिए ओम सच्चिदानंद घन परमात्मा के लिए बोला गया है। अदा वह परब्रह्म पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है। इदम ये जगत भी पूर्णम पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्णात उस पूर्ण परब्रह्म से ही पूर्णम यह पूर्ण उदच्यते यानी उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य यानी पूर्ण के
पूर्णम यानी पूर्ण को, आदाय मतलब निकाल लेने पर भी, पूर्णम यानी पूर्ण, एव मतलब ही, अविष्यति यानी बच रहता है। और यहाँ पे देखिए व्याख्या भी है। तो ये शांकर भाष्य तो नहीं है, लेकिन इसमें आप आराम से जो है श्लोक का अर्थ पढ़ सकते हो। देखिए भाष्य पढ़ने की तब आवश्यकता पड़ती है जब आपने पहले नॉर्मल अर्थ पढ़ लिया हो। अगर आपने पहले उसका साधारण अर्थ ही नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट उच्च कोटि के महापुरुषों की ओर, उनकी टीकाओं की ओर अगर आपका ध्यान जा रहा है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे ऐसे। तो यहाँ पे भी देखिए ये पूरा श्लोक है, इसका एक एक अक्षर के साथ अर्थ दिया गया है और व्याख्या दी गई है। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये सब उपनिषद आपको अलग अलग भी देखने को मिल जाएंगे, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये भी सब आपको गीता प्रेस से अलग अलग मिल जाते हैं। इनमें मैंने काफ़ी आपको दिखाए भी हैं वीडियो के माध्यम से। तो ये बात हो गई। यहाँ पे ईशावास्योपनिषद देख रहे हैं हम लोग, और छपाई काफ़ी बढ़िया है, पेज की गुणवत्ता भी काफ़ी बढ़िया है। हर एक श्लोक की मैं देख रहा हूँ व्याख्याएं भी यहाँ पे दी गई हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरह से इस ग्रंथ को बनाया गया है। हर एक श्लोक का जो है यहाँ पे अर्थ भी दिया गया है। देखिए जैसे ये श्लोक है वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसका हर एक का अर्थ जो है तोड़ के यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप आराम से पढ़ भी सकते हैं इस श्लोक के लिए। और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे दी गई है। ये संस्करण काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें आपको 9 उपनिषद देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण उपनिषद यहाँ पे दिए गए हैं। अब मैं आपको इस ग्रंथ की पृष्ठ संख्या बताता हूँ, कितनी पृष्ठ इसमें दिए गए हैं। तो अगर पृष्ठों की संख्या देखी जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 543 पृष्ठ इस पूरे ग्रंथ में दिए गए हैं, जिसमें आपको 9 उपनिषद देखने को मिलते हैं। मात्र 120 रुपये की ये किताब है और बहुत ही उच्च श्रेणी का आपको साहित्य देखने को मिल रहा है मात्र 120 रुपये में। इसमें आपको उपनिषद मिलेंगे ईश, केन, कठ यानी ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कंठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद। इस प्रकार से 9 उपनिषद मिलेंगे इस ग्रंथ में। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।